of the dangerous road of India. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं किन्नौर। ये है किन्नौर का एंट्री गेट। यहाँ से किन्नौर में एंट्री होती है। ये किन्नौर गेट शिमला से 170 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। किन्नौर बेसिकली अपने किन्नौरी एप्पल्स, किन्नौरी ड्राई फ्रूट्स और किन्नर कैलाश रेंज के लिए पॉपुलर है। जैसे ही आप किन्नौर में एंटर करेंगे तो आपको अलग ही टाइप के व्यूज़ और पहाड़ दिखाई देंगे। इस रास्ते पे आपको छोटी छोटी टनल्स जो पहाड़ को काट के बनाई गई हैं, और ये रास्ता मैक्सिमम एंट्री करते ही पहाड़ को काट के बनाया गया है। इसी रास्ते पर जब आप आगे चलेंगे तो आपको ऑन द रोड ही एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखेगा, जो ये है। आप इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वाटरफॉल को भी इंजॉय कर सकते हैं। किन्नौर एक अलग ही टाइप का पहाड़ और व्यूज़ देता है आपको हिमाचल के एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया को। आप यहाँ पे रुक कर रिलैक्स कर सकते हैं। इस वाटरफॉल का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको नीचे पड़े हुए पत्थर भी साफ दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी लोकेशन है या पॉइंट है रास्ते में। जब आप किन्नौर जा रहे हो तो यहाँ रुक के आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। हमने भी इस वाटरफॉल पे रुक के थोड़ा इस ठंडे पानी से अपने आप को रिलैक्स किया। आप भी यहाँ एक बार जरूर रुकें, ऑन द रोड ही है ये। जब आप यहाँ किन्नौर में आएंगे तो यहाँ एंट्री होगी, आपको एंट्री करा के आगे भेजेंगे। उस एंट्री पॉइंट पर हमने अपनी एंट्री करवाई, जिसमें अपना नाम और गाड़ी का नंबर वहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके बाद हम आगे निकल गए। तो इस टूर में हम किन्नौर की 4 मेन लोकेशन कवर करेंगे। पहली है सांगला, दूसरी रक्षम, तीसरी चितकुल। ये तीनों लोकेशन एक ही रोड पर हैं और तीनों बसपा रिवर के किनारे पे हैं। और चौथी हमारी लोकेशन होगी कल्पा। आपको सांगला जाने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा करचम। करचम वो पॉइंट है जहाँ पे सतलुज में आकर बसपा रिवर मिलती है। तो आपको करचम पहुंचने के बाद करचम डैम पे एक ब्रिज है, उससे राइट लेना है सांगला जाने के लिए। जैसे भी आप राइट लेंगे उस ब्रिज से तो आपको इस टाइप का, कुछ थोड़ा आगे चलेंगे तो इस टाइप का रोड दिखेगा। ये नीचे बसपा रिवर, और ये एक बहुत ही नैरो रोड है। ये पूरा रोड करचम से लेकर चितकुल तक, बीच में सांगला और रक्षम आएंगे तो पूरा का पूरा रोड इस पहाड़ को काट कर किनारे पे बनाया गया है। एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड खाई। तो ये एक बहुत नैरो रोड है। जैसे आप देख सकते हो, ये सिंगल भी है, नैरो भी है। करचम से सांगला की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। इस पूरे 40 किलोमीटर और आगे चितकुल तक आपको ऑन द रोड कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, क्योंकि एक साइड पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस साइड का टूर बना रहे हो तो इस रोड को आप दिन के टाइम में कवर करें, क्योंकि रात में आपको अगर कोई इशू आ जाता है तो हेल्प करने में कोई आपको मिलेगा नहीं। और इस पहाड़ के ऊपर से बीच बीच में पत्थर भी गिरते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस रोड को दिन में कवर करें। और ये वन ऑफ द डेंजरस रोड ऑफ हिमाचल में से एक है। इस रोड पर आगे चलोगे तो ये आपको सांगला गेट मिलेगा, यहाँ से सांगला में एंट्री होती है। तो हम पहुंच गए सांगला और हमने रात को स्टे किया इस भंडारी होम स्टे में। यहाँ की मॉर्निंग आपको बहुत ही पीसफुल और चिलिंग मिलेगी। ये पूरी सांगला वैली अपने एप्पल्स के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो और ये पूरा वैली सांगला, रक्षम, चितकुल तीनों बसपा रिवर के ऊपर ही बसे हुए हैं। और यहाँ के पहाड़ों का अलग ही नज़ारा है। यहाँ से आपको किन्नर कैलाश रेंज भी दिखाई देंगी। चलो अब यहाँ के आपको एप्पल दिखाते हैं। ये सांगला और सामने बसपा रिवर, कितना ज़बरदस्त फ्लो है, आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त फ्लो। और ये कंप्लीट एरिया अपने एप्पल्स के लिए पॉपुलर है। और हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ के रॉयल ब्रीड ऑफ एप्पल्स। ये सारा एप्पल है, ये पूरा एप्पल ऑर्चर्ड है।
आप देखो, अभी है 1 जुलाई और 1 जुलाई को देखो साइज कितना है यहाँ पे किन्नौरी एप्पल का। देखो वो छोटा बच्चा है ये, अभी सारा का सारा पूरा ऑर्चिड है। देखो एप्पल की फार्मिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मेहनत बहुत लगती है और सारी चीजों में। अब ये देखो, ये है रॉयल वैरायटी का एप्पल, इसकी रॉयल है, इसको रॉयल वैरायटी इन्होंने लगाई है इस बगीचे में। ये देखने में आपको वो जो खाते हैं हम छोटे बिल्कुल। क्या खाते हैं, बिल्कुल रेडिश। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है ये सबसे हाइट पे है, तो इसकी जो हार्वेस्टिंग भी बहुत लेट होती है। जैसे इन्होंने बताया कि ये इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अराउंड 15 अक्टूबर के बाद, मतलब कि ऑलमोस्ट आप से 3.5 महीने बाद इसको ये तोड़ेंगे, तब ये तैयार हो जाएगा। और ये सेब की वैरायटी ऐसी है जो इंडिया में तो सेल होती नहीं, ये सीधा फॉरेन जाती है। हाँ, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का वैरायटी का एप्पल है ये इंडिया की जगह सीधा फॉरेन ही जाता है, ये एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर ये एप्पल ना। हाँ, या फिर यहाँ पे बहुत कॉस्टली में मिलता है, यहाँ पे मिलेगा तो इसी कॉस्ट ज्यादा है। ये देखो, ये है खूबसूरत सांगला की वैली, ये जा रही है बसपा रिवर। अब हम जा रहे हैं इस रिवर के पास। यहाँ जो मेन आदमी आते हैं या टूरिस्ट आते हैं वो इस नेचर को व्यू करने ही आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। देखो, और ये तो सर्वे में भी पता लगा है कि जो सांगला और चितकुल है ये क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एयर। तो अब हम ये थोड़ा ट्रैक करके जो हमारा होम स्टे था वहाँ से थोड़ा ट्रैक करके नदी के पास जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ब्रिज है, जैसा कि ओनर ने बताया हमें, वुडन ब्रिज है जो इस बसपा रिवर को क्रॉस करके इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करता है। तो हम वहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं और वहाँ पे हम भी इंजॉय करते हैं इस नेचर को। चलो उसी साइड चलते हैं फिर, चलो पुल चलते हैं अब। जबरदस्त। एक चीज और ध्यान रखें आप, यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क जो है वो एयरटेल जियो है, वोडाफोन का 0 नेटवर्क। जैसे ही किन्नौर में एंट्री की हमने और ये नेटवर्क 0 हो गए। अभी सिर्फ एयरटेल और जियो। ये देखो वुडन ब्रिज, ये नीचे बसपा रिवर जो आगे जाके सतलुज में मिल जाएगी। ये है सांगला की ब्यूटी। पीछे किन्नर कैलाश रेंज सामने और ये बसपा रिवर और ये हमारा वुडन ब्रिज और ये ब्रिज क्रॉस करके उधर दूसरा पहाड़ आ जाता है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? खुली वादियाँ और वादियों में बहता हुआ पानी और पूरी वैली में हम लोग